जब गुंबद खजरा को जब गुंबद खजरा को मैं पहली नजर देखा, दिल झूम गया। आइए दोस्तों, माशाअल्लाह अभी आपने नजमी हसन साहब को सुना। नजमी हसन प्रतापगढ़ी आपके दरमियान कलाम पेश कर रहे थे और अदनान प्रतापगढ़ी को भी सुनना है, लेकिन इंशाअल्लाह आज की फहरिस्त के वो हमारे आखिरी शायर होंगे। इस वक्त मैं निहायत ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मुल्क के नामवर आलिम दीन, मायानाज खतीब, मुमताज़ मुकर्रिर, मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बलागत झूमती है जिनके अंदाज़ तकल्लुम पर, बलागत झूमती है जिनके अंदाज़ तकल्लुम पर, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाज करती है, लबे एजाज पर जिनकी फसाहत नाज करती है। इल्मो अदब में जिस शख्सियत की बड़ी धूमधाम है, इल्मो अदब में जिस शख्सियत की बड़ी धूमधाम है, महर वफा खुलूस का जो पेश इमाम है, उस शख्सियत का नाम है हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे बीच पहुँचे हैं। उड़ीसा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, और उड़ीसा से पहले कहीं और थे। कभी जहाज का सफर, कभी ट्रेन का सफर, कभी बस का सफर, कभी कार का सफर। लिहाजा बराबर सफर। आप सब दुआ करें कि अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि सबके आंखों का तारा है और सबके चहीते मुकर्रिर हैं। लोग इनको सुनने के लिए माशाअल्लाह 2 बजे तक बैठे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, तमाम बहनों के, तमाम भाइयों के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम, रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु, रवाहु निसाई। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही, अब कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, क़ुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा। क़ुरान मजीद अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली 104 और आखिरी किताब क़ुरान मजीद के, जिसको रब्बुल जलाल ने अपने फ़ज़्लो कमाल से अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आज से 1458 साल पहले नाजिल फरमाना शुरू किया।
1458 साल कुरान शरीफ को नाजिल हुए नहीं हुए, 1458 साल पहले नाजिल फरमाना शुरू किया था वो कुरान मजीद कि जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा फरिश्तों के सरदार व इमाम सैयदना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले करके तशरीफ़ लाए और गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारका की सबसे पहली आयत शरीफा नाजिल फरमाई। और वो आयत शरीफा ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 17 अगस्त सन 610 ईस्वी थी जब जिब्रील अमीन इस आयत शरीफा को लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पहुंचे। वो कुरान मजीद जिसको रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल फरमाया, वो कुरान मजीद कि जिसके हाफिज कुरान खाली एक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कमोबेश 98 लाख से जायद हो चुके हैं। सब लोग मिल के अजमत कुरान पर सुभान अल्लाह कह दीजिए। तो जिस तरह नबी बेमिसाल हैं, नबी की जात बेमिसाल है, नबी की सिफात बेमिसाल है, नबी के एजाजात बेमिसाल हैं, नबी के कमालात बेमिसाल हैं, नबी के मोजिजात बेमिसाल हैं, वैसे ही अल्लाह का कलाम बेमिसाल है, नबी का पयाम बेमिसाल है और अल्लाह का दीन इस्लाम बेमिसाल है। मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज जिसके बानी मबानी मुनसरिम मुंतजिम नाजिम जमा साल जमा फिक्र जमा अज़्म अजीज़म हाफिज व कारी मोहम्मद अबू ज़र मियां सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला है, जो अपनी जाफशानी, अपनी सदाकत बयानी, अपनी सही जमीला कद्दो काविश से बाकायदा इस इदारे को चला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को रोज़ अफजू तरक्कियात से हमकनार फरमाए, पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, पढ़ने वाली बच्चियों की तकदीरों को रोशन फरमाए। दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी थी 30 मई 1866 को, 162 साल पहले दारुल नदतुल उलमा की बुनियाद पड़ी थी 1894 ईस्वी में। और कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बाकायदा बुनियाद डाली अपने हथौरा के मदरसे की 1950 में। और आपका ये मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज 2012 में इसकी बुनियाद पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला मदरसे से अहले खैर हजरात को वाबस्तगी नसीब फरमाए। बच्चे को अगर तालीम नहीं होगी वो क्या जानेगा दीन इस्लाम क्या है। बच्चे को अगर नहीं बताएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं, 4 बेटियां, नबी की बाकायदा नवासियां कितनी हैं, 3 नवासियां, नबी के नवासे कितने हैं, 5 नवासे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला हैं और नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। अगर बच्चे को नहीं मालूम होगा कि नबी की दादी कौन है, फातिमा, नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की बेटी का नाम भी फातिमा, खातून जन्नत सैयदा बी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम सलमा। ये कौन बताएगा। हमें अपनी नानी से मोहब्बत है, अपने नाना से मोहब्बत है। नाना से मिलने कानपुर चले जाएंगे, फैजाबाद चले जाएंगे, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता चले जाएंगे। कभी हमने सोचा जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, सुभान अल्लाह, सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में दुकान मिली, जिस नबी के सदक़े में मकान मिला, जिस नबी के सदक़े में आसमान मिला, जिस नबी के सदक़े में ये जहान मिला, जिस नबी के सदक़े में माह शाबान मिला, जिस नबी के सदक़े में माह शाबान मिला और जिस नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह रहमतों से भरा माह रमजान मिलेगा, उस नबी आमीन सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह माह रमजान मिलेगा, उस नबी के घर वालों का तज़किरा इंतहाई लाज़मी। जमा साल जमा फिक्र आलिम इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद एहतिशाम साहब अख्तर नदवी मद्दल आली ने कैसी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई अपने वाज में। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। जैसा कि नक़ीब इजलास नाज़िम जलसा हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम अज़ीज़म हाफिज़ व क़ारी सैयद शाह मोहम्मद फ़ैसल मियाँ सल्लल्लाहु ने खाकसार के सफ़र के बारे में तो बता ही दिया है, इसलिए थकान बहुत ज़्यादा थी। मैं 9 बजे 10 बजे सो रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और मेरी दोनों बच्चियों ने मुझसे कहा कि बाबा आप माज़रत कर लीजिए क़ारी साहब से। मैंने अर्ज़ किया बिटिया वादा है, और सबसे कह रखा उन्होंने
किसी को नहीं मालूम कि सफ़री थकान है या जिस्मानी वामंदगी है, चलने की ताकत और क़ुव्वत नहीं। मैंने जिस वक्त क़ारी साहब ने यहाँ से सवारी भेजी, कार भेजी, तो उसके बाद हमने इशा की नमाज़ पढ़ना शुरू की। जब यहाँ से लोग चल दिए हैं 10:30-11 बजे नमाज इशा अदा की। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। मैं अर्ज़ कर दूँ चूँकि वादा मोमिन की एक अलामत है। आयतुल मुनाफ़िक़ी सलासुल, मुनाफ़िक़ की 3 निशानियाँ हैं। उसमें एक निशानी ये भी है कि इज़ा वअदा कज़्ज़बा, वादा करे तो झूठा वादा करे, ये मुनाफिक की निशानी है। और मोमिन की अलामत ये वादा करे तो उसको निभाने की कोशिश करे। इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई उज़्र आ जाए। अगर अल्लाह बारिश हो जाए हम और आप क्या कर लेंगे, तूफ़ान आ जाए हम और आप क्या कर लेंगे, फिर तो फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ईद वाले दिन बारिश हो जाए, सबको हुक्म है बाकायदा ईद की नमाज उस दिन मुलतवी की जाएगी। इनफरादी तौर पे ईद की नमाज नहीं होती, घर में ईद की नमाज नहीं होती। दूसरे दिन बाकायदा जवाल से पहले पहले ईद की नमाज होगी। दूसरे दिन भी बारिश हो, ईद के दूसरे दिन भी बारिश हो, अब वो नमाज साक़ित हो गई, अब उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर से वो नमाज उतर गई। ईद उल अज़हा बकरीद के दिन 3 दिन इजाज़त है शरीयत इस्लाम की तरफ से। 2 दिन बारिशें हो जाएं, तीसरे दिन चूँकि कुर्बानी का वक्त है, तीसरे दिन भी बकरीद की नमाज हो सकती है। लेकिन जवाल का वक्त अगर तीसरे दिन गुजर गया, अब वो बकरीद की नमाज बाकायदा तौर पर साक़ित हो जाएगी। मैं अर्ज़ कर दूँ हमारे तमाम की तमाम ये मसाले शरइया किताबों में दर्ज है। अभी क्या मुफ्ती साहब ने अर्ज किया, किताबों से रिश्ता टूट गया, किताबों से ताल्लुक खत्म हो गया, किताबों का खरीदना बंद, किताब का पढ़ना बंद, किताब का देखना बंद, किताब वालों के साथ गुफ्तगू करना बंद हो गया। मोबाइल आया हमारे हाथ में। मार्टिन कूपर ने 1973 में मोबाइल बनाया। बेहतरीन इंजीनियर है अमेरिका के, मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर। 3 अप्रैल 1973 में बाकायदा ये मोबाइल आया। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? परसों मैं वेस्ट बंगाल में था, मगरिबी बंगाल, वहां मैंने इसका तज़किरा किया कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा मोबाइल आया 31 जुलाई 1995 को, जब पहली मरतबा वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के बाकायदा एक्स चीफ मिनिस्टर आजहानी मिस्टर ज्योति बसु, मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री, वजीर आला, उन्होंने पहली मरतबा मोबाइल का इस्तेमाल किया 1999 में। 25 साल हुए मोबाइल को आए हुए। मोबाइल से इतना हम बाकायदा मुताल्लिक हो गए, इतने ज्यादा जुड़ गए। जरूरत का काम लें, मोबाइल से जरूरत का काम लिया जाए। बच्चे इसके अंदर बाकायदा अपना सिलेबस पूरा करें, कोर्स देखें, जीके पढ़ें, जनरल नॉलेज बढ़ाएं, जानकारी बढ़ाएं। किसी की बच्ची का रिश्ता लगवा दें मोबाइल के जरिए से, कोई परेशान हाल है उसकी मदद करवा दें मोबाइल के जरिए से। किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल की खबर आम करा दें मोबाइल के जरिए से। कोई बीमार हो जाए उसकी सेहतयाबी की दुआ करवाएं मोबाइल के जरिए से। वक्त नहीं है मुफ्ती साहब के पास जाने का, हाफिज अबू जर के हम मदरसे में आने का वक्त नहीं है। मसला पूछना है आपको चांद के बारे में, माह रमजान के बारे में, आप मोबाइल के जरिए से राब्ता कायम कर लीजिए। मोबाइल के जरिए से इंसानियत का पैगाम आम कीजिए, मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए, कुर्बत का पैगाम आम कीजिए, उल्फत का पैगाम आम कीजिए, भाईचारे का पैगाम आम कीजिए, इंसानियत का पैगाम आम कीजिए, अपनेपन का पैगाम आम कीजिए। ये क्या सारी की सारी रात एक वबा चली हुई है, एक वबा चली है। मासूम बच्चे से लेकर जवानों तक, और जवानों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चियों से लेकर औरतों तक, औरतों से लेकर उम्रदराज औरतों तक, उम्रदराज औरतों तक, पूरी रात जागना जागना जागना, सारा दिन सोना, सारा दिन सोना, सारा दिन सोना। ये कैसी वबा आम हो गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअलना लैला लिबासा, हमने रात सोने के लिए बनाई, रात सोने के लिए बनाई ताकि तुम्हारे बदन में ताकत और कुव्वत बशाशत आ जाए। सुबह उठ करके तुम मेरी बारगाह में सजदा करो फजर की नमाज में, फिर मेरे कलाम से बाकायदा, मेरे कलाम कुरान मजीद की तिलावत के जरिए हमसे बातें करो। दामाद मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अज़मत कुरान की शान में कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो वुजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो वुजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। जब मेरा दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। मदरसा इमदादुल उलूम के बानी मवानी शानदार अभी इजलास किया माशाल्लाह। न मालूम कितने बच्चों को इनामात तकसीम और डिग्रीज असनाद तकसीम की। खाकसार के जरिए से इस खाकसार को बुलाया, दोपहर में जलसा करके इन्होंने एक पहल की। मैंने अर्ज किया हाफिज मोहम्मद अकबर मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला। आज जब मैं शहर लखनऊ आया तो मैंने हाफिज क़ारी शाह फैसल मियाँ से अर्ज किया कि हाफिज अकबर मियाँ शहर लखनऊ में ऐसे वाहिद, ऐसे हाफिज व क़ारी हैं माशाअल्लाह, जिनको कोई मशवरा दे, आलिम इस्लाम अगर मशवरा दे, मुफ्ती दीन मशवरा दे, कोई वाइज मशवरा दे, खैर का मशवरा दे, तो दूसरे दिन आपको उस पर अमल होता हुआ नजर आएगा।
मैं अर्ज करता हूँ आपसे, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ हाफिज अबू सर साहब वगैरह जो मशवरा दिया फ़ौरन उस पर अमल करते हैं। मैं अर्ज कर दूँ आपसे अल्लाह ताला तमाम मदारिस इस्लामिया को खूब तरक्यात से हम कनार फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो मोबाइल के जरिए से ज़रूरी चीज़ें हम मालूम करें। न बच्चा वक्त पे मदरसा पहुँच पा रहा है, पूरी पूरी रात मोबाइल पे देख रहा है सब कुछ, न मकतब पहुंच पा रहा है, न बच्चा वक्त पे स्कूल पहुंच पा रहा है, न कॉलेज पहुंच पा रहा है, न ऑफिशियल मैन अपने ऑफिस पहुंच पा रहा है मोबाइल के जरिए, न दुकानदार वक्त पर दुकान पहुंच पा रहा है। अल्लाह ने कुरान आपको दिया था, हमने मोबाइल को सब कुछ समझ लिया। हमारी माएं बहनें बच्चियों के नाम रख रही हैं मोबाइल देखकर। जनाब सैयद इरफान अली साहब हमारे रफीक मुकर्रम कदीम तरीन ताल्लुक, लेट गए बैठ गए, साहबजादे भी लेट गए बैठ गए, पता चला कि हम 12 बजे के बाद यहाँ हाजिर होंगे। मैंने मना किया नहीं रहने दिया, परेशान ना हुई, परसों आइएगा। कल बहुत दिन के बाद आराम मिलेगी, आराम की तारीख है। ये तारीख खाली हुई, लखीमपुर में तारीख थी हाफिज साहब कल की, ये तारीख खाली हुई तो आराम का दिन। जज़ाकल्लाह। आमीन। परसों इंशाअल्लाह जी आखिरी जलसा इंशाअल्लाह परसों होगा। मैंने अर्ज़ किया वहाँ आइएगा, कहने लगे नहीं मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, मैं अर्ज़ कर रहा, हमारी माएँ बहनें, हमारी शादीशुदा बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, बहुएं, बेटियाँ मोबाइल के जरिए से नाम रख रही हैं। इरहा, मिरहा, जायशा, क्या माने इरा के? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? टेल मी नाउ, आई एम टेलिंग टू यू। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसके माने क्या है? डिक्शनरी में देखिए, बताइए। इरहा कहीं पर कोई लफ्ज मिले तो बताइए। 2.25 लाख हैं फिरोजुल लुगात में अल्फाज, हमने पढ़ी है 1990 हमने पढ़ी। 2.25 लाख की किताब, 2.25 लाख अल्फाज की किताब है, उसमें कहीं इरहा लफ्ज नहीं मिलेगा। सैयद तफद्दुल हुसैन रिजवी की 1872 की किताब मेरे पास बाकायदा लुगात किश्वरी मौलाना नशीर मारू वो मौजूद है। इरहा लफ्ज मिल जाएगा, मिरहा लफ्ज मिल जाएगा। मुंशी झम्मन लाल की लुगात हीरा वो हमने पढ़ी है। मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम मगफूर, मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े माहिर लुगत, माहिर जुबान, अरबी अदब, उर्दू अदब के बहुत बड़े माहिर, उनकी मजमुउल लुगात हमारे पास है। मिसबाहुल लुगात पढ़िए, आप अल-कामूसुल वहीद पढ़िए, कहीं आपको ये लफ्ज नहीं मिलेगा। मिरहा के माने गुरूर, तकब्बुर, घमंड। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जर्रा बराबर, शम्मा बराबर, बूने मुंह मतलब बाल की जड़ के बराबर, जिसमें जर्रा बराबर गुरूर और तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम की खुशबू तक नहीं सूंघाएगा। हमने बच्ची का नाम रख दिया मिरहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, तुम मेरी जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्दा, तुम अपनी अकड़ से, अपने सीने को तान कर मेरी जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और मेरे वलन तबलुगल जिबाला तूला, और मेरे पहाड़ों की बुलंदी को तुम पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारा कद हमने इतना ऊंचा नहीं बनाया कि तुम मेरे पहाड़ों के बराबर पहुंच जाओ। यही सब सिखाया जाता है मदरसे में, यही सब सिखाया। नमाज की 51 सुन्नतें बताई जाती है मदरसे में। मदरसा इस्लामिया नूरुल अजीज में वुजू की 18 सुन्नतें बताई जाती है बच्चियों को। कौन बताएगा? ये बताएगा कौन? प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मास्टर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कोई डॉक्टर? कौन बताएगा? मदरसा बताएगा आपको। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा। कौन बताएगा? तारीख इस्लाम का ये रमजान आ रहा है, कौन सा रमजान आ रहा है? अगर कोई पूछ बैठे, अमेरिका का कोई स्कॉलर, जर्मनी का कोई डॉक्टर, इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया का कोई लेक्चरर के बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पहला चांद देखा था मदीना मुनव्वरा में, उस चांद से लेकर, और ये चांद इंशाअल्लाह होने वाला है 11 तारीख को, 29 के एतबार से 11 को चांद हो सकता है। तरावी की तैयारी रखिएगा। हुफाज़ कुरान 3-3 बजे रात में उठकर कुरान शरीफ याद कर रहे हैं, उनको कुरान सुनाना है, लेकिन हम मोबाइल में जूझे हुए हैं। हाफिज कुरान से दिल पूछिए, एक एक दिन जो गुजर रहा है उसका दिल कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। हुफाज़ कुरान तहज्जुद में दुआएं कर रहे हैं, उलमाए कराम से दुआएं करवा रहे हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, कुरान शरीफ का सुनाना आसान हो जाए, 20 रकात तरावी में अल्लाह के कुरान को मुकम्मल करना आसान हो जाए। ऐ अल्लाह, तमाम हुफाज़े कुरान के लिए 20 रकात तरावी में कुरान मुकम्मल करना आसान फरमा दीजिए, और हमें आमीन आमीन अल्लाह ताला 20 रकात तरावी को जमात के साथ सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मर्दों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है, खवातीन पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। हमसे हमारी अहलिया ने पूछा कि अगर तबीयत बहुत नासाज है, बहुत थकान है, बदन में वामंदगी है, खड़े होते नहीं बनता है बाकायदा, तो क्या कुछ कम कर सकते हैं? मैंने अर्ज़ किया 4 रकात कम कर दीजिए, 16 कर दीजिए। और तबीयत नासाज है और थकी मांदी, ऐसी कैफियत हो जाती है हमारी बहनों की। कोई आदमी देखे, मशक्क़त तो देखे।
मासूम मासूम बच्चों का बाकायदा उनको नहलाना धुलाना, घर का झाड़ू बर्तन, खाना पीना, शौहर को देखना, सास को देखना, ससुर को देखना, नंदों को देखना, वालिद को देखना, वालिदा को देखना, मेहमानों को देखना, परहेजगार उनकी परहेजी बनाना, दोपहर के 2 बजे रोजे की हालत में इफ्तारी का इंतजाम करना, रात के 2 बजे से सहरी का इंतजाम करने लगना, उस हालत में रोजे की हालत में अल्लाह का कुरान पढ़ना। 5 पारे 6 पारे पढ़ती हैं हमारी बहनें, लेकिन इन दिनों न सहरी है, न इफ्तार है, न इंतजाम है, उसके बावजूद एक पारा नहीं पढ़ पा रही हैं। मोबाइल मशगूल है, एक पारा नहीं पढ़ पा रही हैं, जबकि कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ाना सवाब। सुभान अल्लाह कह दीजिए। कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको देखने पर सवाब मिलता है सिवाय अल्लाह के मुकद्दस कुरान के। कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का पढ़ाना सवाब, कुरान का लाना सवाब, कुरान का ले जाना सवाब, कुरान का यूं उठाना सवाब, कुरान को सीने से लगाना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को दिखाना सवाब। खाली इतना कर दिया, अरे देखिए कुरान शरीफ रखा है, इतना हमने कहा और मुफ्ती साहब ने देख लिया, हमें दिखाने पर सवाब मिला, मुफ्ती साहब को देखने पर सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाब, कुरान का दिखाना सवाब, कुरान का देखना सवाब, कुरान का दिखाना सवाब, कुरान का समझना सवाब, कुरान का समझाना सवाब, कुरान का समझना सवाब, कुरान समझाना सवाब और कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे भाइयों को 40-40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा शरीफ का तर्जमा पूछिए। 122 हुरूफ हैं सूरह फातिहा शरीफ में, 7 आयतें हैं सूरह फातिहा शरीफ में, तर्जमा पूछिए। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, सिर्फ 42 हुरूफ के ऊपर अल्लाह ने पूरी सूरत बना दी। कहिए सुभान अल्लाह। तर्जमा नहीं मालूम। सूरह इखलास शरीफ 47 हुरूफ से सजी हुई है, 47 हुरूफ से सजी हुई है सूरह इखलास शरीफ, तर्जमा नहीं मालूम है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़ने की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्योंकि खालिक हमारा अल्लाह है, मालिक हमारा अल्लाह है, तो किताबों से जुड़ जाइए। मैं अक्सर बयान में, कल मैं मेरठ में था, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मेरठ में था, वहाँ खिताब के दौरान मैंने इसका तज़किरा किया कि अल्लाह के वास्ते किताबों से रिश्ता मजबूत कीजिए। अल्लाह ने आपको 1500 साल पहले किताब थमाई, 1500 साल पहले अल्लाह ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब बताई, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा। जिस दौर में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे, 1500 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद में कलम की कसम खाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कसम है कलम की, कसम है कलम की। अल्लाह ने कलम की कसम खाई। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, घर में भतीजों से कहता हूँ, भाइयों भांजों से कहता हूँ, कलम को कभी फेंक के ना देना, उछाल के ना देना, गिर जाए पैर से ना उठाना। कलम तालीम का जरिया है, कलम इल्म का जरिया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कलम की कसम खाई। कलम इज्जत का जरिया है, कलम वक़ार का जरिया है, कलम अच्छे ओहदे का जरिया है, कलम अच्छे मनसब का जरिया है, कलम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत का जरिया है। कलम के जरिए मुल्क की खिदमत होती है, कलम के जरिए समाज की खिदमत होती है। इसी कलम से काजी निकाह के वक्त दस्तखत करता है, दूल्हा दस्तखत करता है। कल बयान के बाद मैंने निकाह पढ़ाया बाकायदा मेरठ के अंदर, वहाँ कलम से दुल्हन ने दस्तखत किए, उस पर दुल्हन के दस्तखत इसी कलम से होते हैं। इस कलम को कभी उछाल के इसकी बेदबी ना होनी पाए, इसकी हमने कलम छोड़ दिया। लफ्ज़ किताब कुरान शरीफ में 228 मकाम पर है। कितने मकाम है कुरान शरीफ में? कुरान में लफ्ज़ किताब कितने मकाम पे आया? 228 मकाम पर। कुरान मजीद में कुरान का लफ्ज़ कितने मकाम पे आया? 72 मकाम पर। कुरान मजीद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यालमुन कितने मकाम पे आया? 85 मकाम पर। कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने मकाम पर आया? 88 मकाम पर। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का नाम अल्लाह कितने मकाम पर आया? 2697 मकाम पर। कुरान मजीद में अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह। कुरान शरीफ में अलिफ कितने मकाम पर आया? 48,992 मकाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। पूरे कुरान में हुरूफ कितने हैं? हाउ मेनी लेटर्स इन दैट होली बुक ऑफ होली कुरान? कुरान में कितने हुरूफ हैं? मैं अर्ज कर दूं, 48,992 मकाम पर तो खाली अलिफ है। बताओ, बे बा सही तलफ्फुज़ है, बा अलिफ बे ते से, ये उर्दू का तलफ्फुज़ है, अरबी का तलफ्फुज़ नहीं है। अरब नहीं जानते, अरब जहां कुरान शरीफ नाजिल हुआ वो बे ते से जानते भी नहीं, वो रे नहीं जानते, जे नहीं जानते। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। मदरसा यही तालीम देता है। मदरसा लीलाफे नहीं, मालिके यौमिद्दीन नहीं, मालिकी यौमिद्दीन। मारूफ पढ़ाई का हुक्म। मालिके कहा तो मकरूह हो गया, मालिके कहा तो मकरूह हो गया। लीलाफी, लीलाफे नहीं। यही सब बातें, जलसे में से एक बात भी अगर जहन में आ जाए और उस पर अमल हो जाए, जलसा कामयाब हो गया।
सुभान अल्लाह, बेशक। मैं अर्ज कर दूं आपसे तो इसलिए कुरान मजीद की तरफ आएं और बच्चियों को बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वक्त 150 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से बोल रहा हूँ। अल्फाज समझ में आ रहे हैं? मैं चूँकि फ़ौरन जाना भी चाहता हूँ, ये मामूलात भी बाकी हैं और जल्दी लेटना भी चाहता हूँ। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहते जाइए, तस्बीह पढ़ते जाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, सबसे बड़े नवासे का नाम हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम, ये हम बरकत के तौर पर हर जलसे में पढ़ते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम, रोक दीजिए, चाय रोक दीजिए जरा से, हाफिज़ आप चाय रोक दीजिए। अभी थोड़ी देर चाय रोकवा लो। हाफिज़ क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते थे, बयान के दौरान कोई खातिर मदारात नहीं होती, बयान के दौरान चाय पानी नाश्ता नहीं होता, बयान के दौरान सबसे बड़ी खातिर मदारात खुद बयान है, खुद बयान है। बयान की लज्जत महसूस कीजिए, बयान का जायका बाकायदा महसूस कीजिए। जलसे के बाद खाना भी खाइए, पानी भी पीजिए, शरबत भी पीजिए, चाय भी पीजिए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे नवासे का नाम सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु और पांचवें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा, शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हुए, 3 बेटे हुए। कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों का तज़किरा कर लें। नबी के बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी के दूसरे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी के तीसरे बेटे का नाम हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये नबी के जन्नती बेटे हैं। अल्लाह की ज़ात की कसम, जिस घर में नबी के बेटों का तज़किरा हो जाएगा, अल्लाह की रहमतों की बारिशें हो जाएंगी। अल्लाह की रहमतों सुभान अल्लाह, बेशक। मोबाइल, सारा दिन मोबाइल, शादीशुदा बहनें देवरानी की बातें, जिठानी की बातें, नंद की बातें, सास की बातें, ससुर की बातें, सहेलियों की बातें, मायके की बातें, वालिद की बातें, वालिदा की बातें। बताओ अल्लाह के कलाम का तज़किरा कब होगा? रसूल पाक के पैगाम का तज़किरा कब होगा? नबी की हदीसों का तज़किरा कब होगा? वो नबी की बीवी अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से 2210 हदीसें सुनी, 2210 हदीसें सुनी। अम्मा आयशा ने वो तमाम हदीसें याद करके बाकायदा अपने आप को 2210 हदीसों का हाफिजा बना लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिजा बना लिया। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म हासिल करना फर्ज आइन है, इल्म हासिल करना फर्ज आइन है। कुरान मजीद हर मुसलमान पर, अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर, अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, एक रवायत में व मुस्लिमा आया, हर मुस्लिम औरत पर, हर मुस्लिम औरत पर। और बातें ना मालूम कीजिए, ये जानते हैं कैसे कैसे सवाल मेरे पास आते हैं, कैसे कैसे पर्चे पूरे पूरे आते हैं। क्या क्या सवाल? हिंदुस्तान की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। हम ना पढ़े तो कैसे बताएं? 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ हिंदुस्तान। हम बंगाल पहुंचे, बंगाल वाले कह रहे हजरत हमारे सूबे की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए। मैंने कहा आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप बाकायदा आप पढ़ते, आप मालूम करते, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछिए, लखनऊ के बारे में पूछिए। लंबाई, लखनऊ की लंबाई कितनी, तो मैं बताऊँगा 961 गाँव है लखनऊ के अंदर बाकायदा, और पूरे ज़िला लखनऊ की लंबाई चौड़ाई 2528 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे हिंदुस्तान के गाँव की तादाद मैं बताता हूँ 6,28,121 है। आपने, उन्होंने पूछा कि मेरे सूबे की राजधानी, मेरे सूबे की लंबाई चौड़ाई बताइए। मैंने बंगाल में बाकायदा बताया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ आपका सूबा। बिहार गया, बिहार वालों ने पूछा हजरत मेरे सूबे की लंबाई चौड़ाई, मैंने कहा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा बिहार। झारखंड गया, झारखंड वालों ने बहुत खूब जज़ाकल्लाह। हमारे लिए बताइए, हमारे सूबा झारखंड की लंबाई चौड़ाई बताइए। मैंने कहा 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा है बिहार से, बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा है बाकायदा। बल्कि और 79,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, 79,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा झारखंड। तो इस तरीके से, इस एतबार से 14,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा है झारखंड। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर हम ना पढ़े तो कैसे बताएं? आपके घर में खाना खा रहा था, जलसे के बाद खाना खा रहा था, चिकन बिरयानी। अब चिकन बिरयानी कहते तो हम भी कहते हैं, वरना चिकन इंग्लिश है, बिरयानी हिंदी है। एक ज़ुबान कैसी, एक ज़ुबान कैसी। जैसे वो
100%, ये वो जुमला, ये ऐसा जुमला जिसमें 3 जुबानें 4 जुबानें, 100 उर्दू, फी अरबी, सद फारसी, 3 जुबानें इसके अंदर। हमारी जुबानें बदल गई। बोलना तो पूरा जुमला बोलें, पूरा जुमला बोलें। व्हाट्स योर नेम, टेल मी नाउ व्हाट यू आर डूइंग देयर। इंग्लिश बोलना तो पूरी इंग्लिश बोली, अरबी बोलनी तो पूरी अरबी बोली। कैफ हालक कैफ सिहतक नाम तय्यबून, अरबी बोलिए तो अरबी लबो लहजा, अरबी स्टाइल हो। फारसी बोलिए तो फारसी में पूरी बात कहिए और फारसी लबो लहजा हो। कशाकशे जमो गरमा तपो तराशो खराश, ज़िखा के तीरा दून ताब शीशा हलबी, मकाम बस्तो शिकस्तो फिशारो सोजो कशीद, मियाने क़त्र निशानो आतश इनाबी, ये फारसी है। पश्तू बोलना, पश्तू बोलिए, योह दो दरे खलवर पंज। फ्रेंच बोलना है अंधे तुआ सिद सैंक सैंत वित नफजिस। मद्रासी बोलनी है साउथ इंडिया की, उर्रे रेंडे मुने नाले अंजी आरे एटे उम्बर पतुर्रे पतुरेंडे पतनूर। ये सही अल्फाज बोल रहा हूं, मैं अर्ज कर दूं आपसे। तो बच्चा जब तक किताब से वाबस्ता नहीं होगा, मदरसे से वाबस्ता नहीं होगा, असातिज़ा की सोहबत इख्तियार नहीं करेगा, इल्म नहीं आ पाएगा, उसको नहीं मालूम हो पाएगा कि अल्लाह के कुरान के बाकायदा कितने नाम हैं। 90 से जायद नाम है अल्लाह के कुरान के। सुभान अल्लाह कह दिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का एक नाम, कुरान का असली नाम अल कुरान है, कुरान का असली नाम अल कुरान है, कुरान का एक नाम अल फुरकान है। सुभान अल्लाह, कुरान का एक नाम अल फुरकान है, कुरान का एक नाम अली ईमान है, कुरान का एक नाम अली ईमान है, कुरान का एक नाम अज़्ज़िक्र है, कुरान का एक नाम तंजील है। 90 से जायद नाम है कुरान मजीद के, और मक्का मुअज़्ज़मा के 94 से जायद नाम है, और अल्लाह पाक के 99 मुबारक नाम है। इसलिए सुभान अल्लाह, इसलिए कहा जाता है पढ़ाई पढ़ाई। जमी से पहले कौन? अल्लाह। जमा से पहले कौन? अल्लाह। जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले कौन? ये बोले नहीं क्या कोई और अल्लाह के सिवा? कुछ बोले नहीं। अब जब तक बाबा जी बने अल्लाह नहीं कहेंगे, हम गिनाते जाएंगे। जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले। ये सब ये रटा हुआ थोड़ी होता है, ये कुछ याद थोड़ी होता है, ये तो अल्लाह ताला बताते हैं। ये तो मोजिज़ाते रसूल में से मोजिज़ा है। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि शान रसूल में बयान करने के लिए आलिम इस्लाम जब मेंबर इस्लाम पे बैठेगा, अल्लाह ताला बताते जाएंगे, मौलवी सुनाता जाएगा। ये अल्लाह बताते हैं। आपका दिमाग ये क्या 1.5 GB बच्चे बूढ़े सब जानते हैं। 1.5 GB कितना है? कितना होता है? 1.5 GB होता ही कितना है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, जीबी गीगाबाइट। इसके बाद क्या आएगा? टीबी आएगा। जीबी के बाद टीबी आएगा, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या आएगा? पीबी, पेटाबाइट आएगा। पीबी के बाद क्या आएगा? एक्सबी, एक्साबाइट। एक्साबाइट, एक्सबी आएगा। एक्सबी के बाद क्या आएगा? जेडबी, जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद क्या आएगा? वाईबी, योटाबाइट। मैंने इतने एडवांस में आपको बाइट्स गिना दिए हैं, जीबी अब भूल जाना चाहिए। अल्लाह ने आपके दिमाग को कितना जीबी अता फरमाया? 1.5 GB कंपनी दे रही है, याद है? रुक जाइए बाजी, रुक जाइए, 1 बजे के बाद 1.5 GB आ गया, फिर से ड्रामा देखिएगा। ये देखिए टाइम, नजम हसन मियां अब 2 बजे। ये देखिए, मैं अर्ज कर दूं आपसे, नजम हसन मियां ने कैसा नातिया कलाम सुनाया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बहुत थके मानदे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया। ड्रामे के जरिए नाम रखे जा रहे हैं। इसको दारुल इफ्ता समझते हैं, इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दारुल क़ज़ा समझते हैं, इसको मसाले शरइया की किताब समझते हैं। अरे भैया, ये इट्स एन आइटम, नॉट अ बुक। ये किताब नहीं है। ये मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये देख आइटम है। गाना डालिए, गाना बताएगा। नातिया कलाम डालिए, नातिया कलाम। बयान डालिए, बयान आ जाएगा। ये तो मशीन है, जो डाल दीजिए उसमें, जो डाल दिए वो बताएगा सब कुछ। अल्लाह के वास्ते नाम वगैरह इसको देख के ना रखिए। मुफ्तियान दीन है, उलमाए दीन है, इनसे पूछ। जायशा नाम रख दिया, जायशा जायशा। अरे शीन आ रहा है, शीन आ रहा है। शीन वाले नाम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जायशा जायशा रख दिया। जायशा के माने बुज़दिल, बचपन से पुकार रहे हैं, जायशा बिटिया नाश्ता कर लीजिए, अरे बुज़दिल नाश्ता कर लीजिए। जायशा खाना खा लीजिए, अरे बुज़दिल खाना खा लीजिए। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं, ये बड़ी फिक्र की बात है। बचपन से जब आप उसको जायशा जायशा जायशा, अरे बुज़दिल, अरे बुज़दिल, अरे बुज़दिल पुकारेंगी, क्या उसके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा? क्या वो शादी के बाद जिम्मेदारी उठाएगी ससुराल की? कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेगी? कैसे अपने बचपन से आपने उसको बुज़दिल बना दिया। अरहान, अरहान नाम रख दिया। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पूछा आपने उलमाए कराम से, आपको बुखार होता है, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर खान के आगे जाके नब्ज पकड़ा देते हैं आप, क्योंकि मालूम है कि हमारी नब्ज का माहिर मेरा डॉक्टर है। लेकिन हमारे उलमाए कराम को आपने दीन का डॉक्टर नहीं समझा। आपने इनको दीन का डॉक्टर नहीं समझा कि जायज नाजायज ये बताएंगे, फर्ज और वाजिब का फर्क ये बताएंगे, सही और गलत बात का पता ये हमारे उलमाए कराम देंगे। मोबाइल डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर उससे नपवा रहे हैं,
लेकिन जब मामला उलमाए कराम का आया तो मोबाइल थाम के मोबाइल से पूछ रहे हैं नाम बताइए, नाम रख दिया जोहान, कटने वाला, अलग होने वाला। बचपन से पुकार रहे जोहान जोहान, अय कटने वाले, अय हमें छोड़कर चले जाने वाले, अय हमें छोड़ देने वाले। शादी के बाद बीवी को लेके जब अलग हो गया तो अम्मा रो रही हैं, अय मेरा बेटा शादी के बाद ही अलग हो गया। फौरन हो, अरे आप तो बचपन से उसको अलग कर रही हैं, नाम क्या रखा? जोहान जोहान जोहान। अरहान माने गिरवी रखी चीज, गिरवी रखी चीज। अल्लाह ना करे हम लोग दुश्मन के ये दुआ करते हैं, अल्लाह किसी दुश्मन के भी हालात ऐसे ना हो कि उसको अपना भगोना, अपनी पतीली गिरवी रखनी पड़े। लेकिन इसके मोबाइल के जरिए से हमारे भाइयों ने ये कारनामा अंजाम दिया, अपने बेटे को गिरवी रख दिया, नाम रख दिया अरहान। रहन रहन से है, अरहान रहन से है, गिरवी रखी हुई चीज। और अगर आप कहिएगा मौलवी से कभी होशियारी ना कीजिएगा, मौलवी आपके बदन की 206 हड्डियों से लेकर आपके बदन के 5 लाख बालों से लेकर 19 लाख सुराखों तक के जानता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ के देखता है, मौलवी बगैर देखे ऐसे ही बता देता है सब कुछ। दारुल देवबंद में जब मुझे बुलाया गया था, मौर्रिख इस्लाम का तहरीरी एजाज़ पेश किया गया, मैंने बदन के सुराख बताए, 19 लाख सुराख। नायब नाज़िम तालीमात बाकायदा आए, मेहमान खाने में किताबें ढूंढने लगे, किताबें ढूंढने लगे। कारी सलाउद्दीन साहब सीतापुरी से वाकिफ होंगे, कारी सलाउद्दीन सीतापुरी, वो मेरे साथ कहने लगे नायब नाज़िम तालीमात क्या देख रहे हैं? कहेंगे मौलाना ने बयान में जो 19 लाख सुराख बताए हैं उन्हीं सुराखों को ढूंढ रहा हूँ। किताबों से ताल्लुक़ था उनका। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इसलिए कभी तो मौलवी से अगर आप कहिएगा नहीं ये छोटी है से अरहान नहीं है, ये बड़ी है से है, तो आपके सामने काम दे देंगे मौलवी साहब, ज़रा ढूंढ के दिखाइए बड़ी है से अरहान कहीं पर लिखा हुआ मिले, कहीं लिखा हुआ मिले तो मुझे बताइए। मौलवी को ढूंढने से मिल नहीं रहा, हमारी बहनों को बगैर पढ़े मिला जा रहा है। क्यों? ये बता रहा है, ये बता रहा है। शाहरुख खान की पैदाइश 1965 में हुई, हम भी जानते हैं। हम शाहरुख खान के बाप को जानते हैं, ताज मोहम्मद खान को। हम शाहरुख खान के दादा को जानते हैं बाकायदा। हम शाहरुख खान के नाना इफ्तिखार साहब को जानते हैं। हम उनकी बहन को जानते हैं, लाला रुख खान को जानते हैं, सबको जानते हैं। लेकिन कहाँ, किस बुनियाद पर? हम इसके साथ साथ जनाबे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जानते हैं। हम हजरत बिलाल हबशी को भी जानते हैं। हम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को भी जानते हैं। हम हजरत जनाबे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत राज़दार रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मामू जान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साले हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे नबी के दूसरे साले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और हमारे नबी के मशहूर साले हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु। कमोबेश 2.25 लाख सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। हम कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज का भी हवाला देते हैं। हम हदीस शरीफ का हवाला देते हैं। खाली 3 किताबों के नाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, 3 किताबों के 1,70,000 हदीसें जमा हो जाएंगी। कितनी? 1,70,000। 3 अकबर मियां कितनी? 1,70,000। 3 किताबें, 3। एक किताब जिसके मुतालिक साहिब कश्फुज़्ज़ुनून ने कब लिखा था कि इस जैसी किताब आसमान के नीचे लिखी नहीं गई। किताब का नाम हदीस शरीफ की उस किताब का नाम बहरुल असानीद। बहरुल असानीद हजरत इमाम अहमद बिन हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल का जमाना होने वाला है, उन्होंने बहरुल असानीद लिखी। उसमें 1 लाख रवायात हैं। सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दूसरी अल्लाह। किताब इमाम अबू दाऊद तयालिसी, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद शरीफ वाले अबू दाऊद नहीं, इमाम अबू दाऊद तयालिसी, उनकी किताब में इमाम अबू दाऊद तयालिसी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद तयालिसी, उनकी किताब में 40,000 रवायात हैं। कितनी हो गई? 1,40,000 हो गई। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद इमाम अहमद में 30,000 हदीसें जमा की, 1,70,000 हो गई। अभी बुखारी शरीफ की जोड़ी नहीं, 7,275 हदीसें। मुस्लिम शरीफ की जोड़ी नहीं, 7,425 हदीसें। बहरहाल हम चाहिए कि हम और आप बाकायदा किताब से जुड़ जाएं, किताब वाले बन जाएं, किताब से रिश्ता जोड़ें। दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें अमेरिका की लाइब्रेरी वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और वहाँ सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उसके अंदर 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, वहाँ पर बाकायदा 15 करोड़ किताबों का ज़ख़ीरा है। क्या उन किताबों को पढ़ेंगे? लखनऊ में
नदवा लाइब्रेरी की, शिबली लाइब्रेरी को तो हमने आज तक देखा नहीं, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी को हमने कभी देखा नहीं, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, रामपुर की रजा लाइब्रेरी को आज तक हमने कभी समझा नहीं, नेशनल लाइब्रेरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उन किताबों को क्या पढ़ेंगे। बहरहाल अल्लाह का कुरान आ रहा है, बाकायदा रमज़ान मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, रमज़ान मुबारक में खास एहतमाम कीजिएगा इबादत का, रियाजत का। इबादत तो पूरे साल भर लम्हा लम्हा करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक खास इबादत का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उठना बैठना सोना मुस्कुराना रोना और बाकायदा गुफ्तगू करना खाना पीना सब इबादत। हम सो जाते हैं हमारा वुजू टूट जाता है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू शरीफ सोने के बाद भी नहीं टूटता है। नबी बेमिसाल, नबी का वुजू बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए आप वजू नहीं, वजू ना कहिएगा, वजू ना कहिएगा। वजू तो उस बर्तन को बोलते हैं जिसमें पानी होता है, भगोने में पानी है वो वजू है, और बदनी है और लोटा उसमें पानी, उसको वजू कहेंगे। और वजू वजू ये होता है चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना। तर्जुमा ना कहिएगा, तर्जुमा नहीं तर्जमा, सही लफ्ज क्या है? तर्जमा, तर्जमा। इस्तिग़फ़ार सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? इस्तिग़फ़ार। ऐ बहन इस्तिग़फ़ार पढ़िए, ऐ भाई इस्तिग़फ़ार क्या कीजिए, इस्तग़फ़ार नहीं, इस्तग़फ़ार नहीं, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, इस तरह सही कुछ बातें ज़ुबान भी दुरुस्त कर लें, तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त कर लें, अदब भी अपने अंदर पैदा कर लें। आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दबनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने अदब सिखाया। अदब, तहज़ीब, अखलाक आप सिखाएंगी, आप सिखाएंगे बच्चों को तो उनको मालूम होगा। मैंने क्या अर्ज़ किया, बाकायदा क़ारी सैयद शाह फैसल मियां बाद मग़रिब बाद ईशा से इस वक्त तक बैठे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत नक़ीब पर पड़ती है, नाज़िम जलसा पर पड़ती है। इन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। मैंने इनसे मादरत के कलिमात भी कहे, लेकिन इन्होंने कहा कि हिम्मत कर लीजिए, हिम्मत कर लीजिए। फिर मेरे अपने शहर लखनऊ का जलसा है, जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामद बरकातुहुम, जो हर साल मुझे 2 मुहर्रम हराम को बुलाते हैं बाकायदा, और किसी एक तारीख में 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ लाते हैं। वो मुझसे कहा करते हैं कि अहले लखनऊ का आप पर ज़्यादा हक़ है, लखनऊ वालों का ज़्यादा हक़ है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, लखनऊ वालों का आप पर ज़्यादा हक़, इनको पहले तारीख दिया कीजिए। इस बुनियाद पर मैं हाजिर हुआ हाफिज़ मोहम्मद अबू ज़र मियां सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला के इस तारीखी जलसे में। अल्लाह ताला जलसे को कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला मदरसे को कामयाब फरमाए, मदरसे को तरक्की नसीब फरमाए। एक साहब अगर ये सवाल कोई बैठ कर बैठे, ये कौन सा रमज़ान होगा, ये कौन सा रमज़ान होगा, तो इसका जवाब भी तो होना चाहिए हमारे पास। जैसे एक साहब का सवाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, मक्का मुअज़्ज़मा में भी थे तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, बैतुल मुक़द्दस नहीं। लोग बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, अदब हो जाता है, बैतुल मुक़द्दस कहेंगे अदब हो जाएगा। अल-क़ुद्स नाम है, नाम अल-क़ुद्स है, आप बैतुल मुक़द्दस कहेंगे तब भी अदब हो जाएगा, अदब हो जाएगा। लेकिन फसीह लफ्ज़, बहुत किताबी लफ्ज़, प्योर लफ्ज़ बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस। मैं अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ 13 साल नमाज़ पढ़ाते रहे, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, 16.5 महीने तक के बाकायदा बैतुल मक़दिस की तरफ यानी उत्तर की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ाते रहे। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तारीख़ में बाकायदा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी? क़िबला कब बनाया? खाना काबा को अल्लाह ने क़िबला कब बनाया? ये जलसा जो हुआ मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज़ का, मैं अर्ज़ करूँ कितने मुबारक बाबरकत महीने में बाकायदा जलसा, शाबादुल मुअज़्ज़म के महीने में जलसा मुनक़्क़िद हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं मदीने मुनव्वरा में। अल्लाह ताला ने शाबादुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को शाबानी में जलसा हो रहा है, और शाबान की 15 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आयत शरीफा आई, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी आप अपना चेहरा अनवर घुमा लीजिए मस्जिद हराम खाना काबा की तरफ। तो काबे को क़िबला अल्लाह ने बनाया इसी मुबारक महीने में, जिस मुबारक महीने में बाकायदा ये जलसा मुनक़्क़िद हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शादियां भी फरमाई इसी शाबादुल मुअज़्ज़म के महीने में। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से, और दूसरी शादी सैयदा अम्मा बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी भी फरमाई। इतना मुबारक महीना। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हैं जिनका इंतकाल शाबादुल मुअज़्ज़म में हुआ, सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल शाबादुल मुअज़्ज़म में हुआ। तो इसका ये तारीख़ी बातें हैं, इसका बाकायदा इल्म कैसे होगा? जब बच्चा और बच्ची मदरसे से वाबस्ता होगा, असातिज़ा उसकी ज़हनी तरबियत करेंगे, कुरानी उसकी बाकायदा तरबियत की जाएगी। बच्चों को मदरसे में भी दाखिल कीजिए, स्कूल में भी पढ़ाइए। हमारे उलमाए कराम मुफ्तियान दीन कभी नहीं मना करते, आप उनको बाकायदा हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, उनको पर्शियन पढ़ाइए, और बाकायदा स्लाविक लैंग्वेज रशियन पढ़ाइए।
स्पेनिश, स्पेन की स्पेनिश लैंग्वेज आप पढ़वाइए, सारी चीजें पढ़ाइए बाकायदा तौर पे। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर, मास्टर, फिलोसोफर, टीचर, कलेक्टर और इंजीनियर सब बनाइए। हाफिज कुरान भी बनाइए, आलिम दीन भी बनाइए, मुअज्जिन भी बनाइए, इमाम भी बनाइए, मौलवी भी बनाइए। और रमजान मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, अगर कोई सवाल कर बैठे, और वो खाने काबा की जो क़िबले की तारीख है वो है 11 जनवरी सन 624 ईस्वी। अरबी तारीख 15 शाबाद मुअज्जम थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में अपने आप को घुमाया था। उसी हालत में नबी घूम गए। ऐ नबी घूम जाइए खाने काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। नबी बाकायदा घूमे और नबी के साथ 10 सहाबा कराम घूम गए। अल्लाह ने उन्हीं को आशय मुबशरा बना दिया, अल्लाह ने उन्हीं को आशय मुबशरा बना दिया। तारीख़ इस्लाम का ये रमज़ान आ रहा है 1445 हिजरी आपके कैलेंडर में है। 1445 हिजरी ये हिजरत रसूल की यादगार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1445वां साल लग गया है हिजरत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई थी मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ। लेकिन रमज़ान शरीफ का चांद कौन सा होगा, ये कौन सा रमज़ान आएगा? वो पहला चांद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था मदीना मुनव्वरा में, वो पहला चांद था सन 2 हिजरी में। और ये जो चांद देखेंगे आप इंशाअल्लाह 29 के हिसाब से 11 को चांद नजर आएगा, अब 30 के हिसाब से 12 को चांद नजर आएगा। हिंदुस्तान के आसमान पर रमजान का जो चांद देखेंगे ये तारीख इस्लाम का 1444वां चांद होगा। सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन सा रमजान है? ये कारी साहब कौन सा रमजान? 1444वां। कौन सा रमजान है? 1440वां। 1444वां। 1444वां कौन सा रमजान? 1444वां रमजान। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला 1444वीं ईद नसीब फरमाए। तो चंद कलिमात रमजान के बारे में मुझे इजाजत दे दीजिए। रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, रहमत का महीना। जब तक सुभान अल्लाह कह दीजिए आप फौरन। रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, इबादत का महीना, रमजान का महीना, इबादत का महीना, रमजान का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना, खिदमत का महीना, रमजान का महीना, इताअत का महीना, रमजान का महीना, सदाकत का महीना, रमजान का महीना, सदाकत का महीना, रमजान का महीना, अशराए रहमत का महीना, रमजान का महीना, अशराए रहमत का महीना, रमजान का महीना, अशराए मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना, अशराए मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना, जहन्नम की आग से आजादी और खलासी का महीना, रमजान का महीना, 20 रकात तरावी का महीना, रमजान का महीना, एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना, शब क़द्र का महीना, रमजान का महीना, ज़कात निकालने का महीना, रमजान का महीना, और ईद उल फित्र से पहले का महीना रमजान का महीना। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह रमजान नसीब फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। मरहूमिन और मरहूमात की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो बच्चियां बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं उनके रिश्तों को अपने मोमिन और साले बंदों से मंसूब फरमाए। बे औलादों का औलाद नसीब फरमाए। हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए। हमारे शहरों को, हमारे महल्लों को तरक्की नसीब फरमाए। इंसानियत मोहब्बत के पैगाम को आम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।